ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। भाजपा के खानपुर विधायक अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और उन्हीं सुर्खियों के कारण अनुशासी कहे जाने वाली भाजपा की अनेकों बार सीमाएं लांघ चुके हैं, जिस कारण उन्हें पार्टी ने 13 माह पूर्व में संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तब से वह बीजेपी संगठन से बाहर हैं, परंतु प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व बदलते ही पार्टी का अनुशासन कहने की बात झूठी साबित हुई। यदि पार्टी की सख्त नीति होती तो विधायक चैंपियन का भाजपा में वापसी होना संभव ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर यदि विधायक को पार्टी में वापस लाना ही था तो उन्हें पार्टी से 6 वर्ष के लिए बाहर करने का औचित्य ही क्या था। ये वो अनसुलझे सवाल हैं जिससे भाजपा संगठन पर ही कई सवाल खड़े उठते हैं कि बीजेपी बेशक कुछ भी कहे, लेकिन भाजपा की कथनी व करनी में फर्क है। और इस बात का उदाहरण है खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन व देशराज कर्णवाल की घर वापसी। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बेशक इन दिनों दोनों निष्कासित विधायकों को घर वापसी कराकर संगठन व पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करी है, लेकिन विधायक की घर वापसी के बाद पार्टी व संगठन में दबे स्वरों में विरोध होना जायज व लाजमी है। कारण भाजपा ने इन विधायकों को पार्टी से बाहर कर एक संदेश देने की कोशिश भी की थी कि पार्टी में रहकर जो पार्टी के विरुद्ध अनुशासनहीनता का काम करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन भाजपा ने अनुशासनहीनता करने वाले विधायकों को बख्श भी दिया और उल्टा बहुत ही गर्मजोशी के साथ फूलों का हार पहनाकर घर वापसी कराई है, जिसे देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि विधायक ने कोई अपराध नहीं बल्कि जंग फतेह की हो। बहुत समय से 2 विधायकों के ऊपर बात चल रही थी। चैंपियन साहब को 13 माह पूर्व निष्कासित किया गया था और देशराज कर्णवाल जी को नोटिस जारी किया गया था। दोनों लोगों ने लिख करके बहुत पहले से ही खेद भी जता दिया था, लेकिन फिर भी कुछ बातें आवश्यक करनी थी जिसके लिए उनको बुलाया गया था। कल दोनों माननीय विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन साहब और देशराज कर्णवाल साहब यहाँ आए थे और उनसे बातचीत हुई। दोनों ने ही बहुत शालीनता से जो गलतियां हुई थी उसके लिए खेद व्यक्त किया और आगे भारतीय जनता पार्टी की रीति के अनुसार चलेंगे, रीति के अनुसार चलेंगे, ऐसा हमको विश्वास दिलाया है। इस कारण से आज कोर कमेटी द्वारा जो निर्णय लिया गया कि अगर ये लोग इस बात से सहमत हैं कि पुराने किए पर खेद व्यक्त कर देते हैं और आगे इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी ऐसा आश्वस्त कर देते हैं, तो फिर इनको वापस ले लिया जाए और देशराज कर्णवाल जी को भी फिर से एक बार क्षमा कर दिया जाए, ऐसा पार्टी का निर्णय था। उसकी आज मैं घोषणा कर रहा हूँ। कुंवर प्रणव चैंपियन साहब को पार्टी में दोबारा से हम आज ले रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि वो अनुशासन में रहकर भारतीय जनता पार्टी की रीति के अनुसार काम करेंगे। और मुझे खुशी है पिछले 1 वर्ष से जब से उनको निष्कासन दिया गया तब से अब तक कोई ऐसा अमर्यादित कार्य या अमर्यादित भाषा का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे और पार्टी के अनुसार चलेंगे। मैं आज उनका पार्टी में स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। छोटा साथी होने के नाते जनप्रतिनिधि तो बात की बात है। सबसे पहले तो मैं पार्टी का सेवक हूं, मुझसे गलतियां हुई और इस 13 माह के कार्यकाल में मैंने पार्टी की रीति नीति को पूरा पालन किया। दिसंबर में जिला पंचायत का चुनाव हुआ, हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया। मेरी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी वोट और सदस्यों की वोट दिलवा करके पहली बार हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। पिछले वर्ष आदरणीय बंधुओं की वीडियो वायरल किया गया था जिसमें मुझे दिखाया गया था अपने प्रदेश के लिए अपशब्द व्यक्त करते हुए। मैंने तभी खेद व्यक्त किया था और आज पुनः हाथ जोड़ के अपने देवभूमि वासियों से माफी मांगता हूं कि देवभूमि का बच्चा हूं, इसी माटी का लाल हूं और देवभूमि तो अपने बच्चों को माफ करती आई है और मेरा तो नाता बहुत गहरा है। मेरी सगी दादी रानी सरस्वती देवी गढ़वाल के लैंसडाउन के पट्टी जोतसू के सिमार खाल के रहने वाली थी, विश्व राजपूत थे वो लोग। तो मेरे अंदर तो आधा खून पहाड़ का खून है, मैं कैसे गलत बोल सकता हूँ। वैसे भी अगर गलती हुई होगी पुनः मैं क्षमा याचना करता हूँ
और ये अहद उठाता हूं कि पार्टी का अनुशासन का पालन करूंगा, रीति नीति का पालन करूंगा, एक कार्यकर्ता की बात ही व्यवहार करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्री। डीडी कॉलेज देहरादून। Admission open for academic session 2020-2021. Course available BSc in Computer Science, Agriculture, PCM or CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. डीडी कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले डीडी कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।